अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5, उसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट। इसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, चारों पार्ट्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इन चारों पार्ट्स के ऊपर हमने ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। पहला ए है, हमने जी बार फाइंड आउट करना है। जी बार आपको पता है कि कंजुगेट कहलाता है, तो हमने हर एक पार्ट में सबसे पहले जी बार फाइंड आउट करना है। सेकेंडली जी और जी बार का सम कैलकुलेट करना है, देन जी और जी बार का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और आखिर पे जी और जी बार का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि हम हर क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जो कि ए प्लस बी आयोटा होती है। उसके बाद हर क्वेश्चन के ऊपर ये चारों ऑपरेशंस बारी बारी परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पार्ट इज z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अगर हम इसको देखें तो ये z इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 0 माइनस आयोटा सिर्फ एक स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। अब इसका हमने कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है, वह है z बार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्जुगेट हम पहले पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं कि हम आयोटा के साथ वाला सिंबल अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे आयोटा के साथ माइनस आयोटा का सिंबल है, इसको हम प्लस में चेंज कर देंगे, 0 प्लस आयोटा। तो 0 प्लस आयोटा को आप सिंपली आयोटा भी लिख सकते हैं, प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, ये सिंपली आयोटा भी लिखा जा सकता है। अब जी भी है, जी बार भी है। अब हमारा ए पार्ट ये कंप्लीट हो गया, हमने जी बार कैलकुलेट कर दिया है। अब इसका बी पार्ट है कि हमने जी प्लस जी बार कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए जी की वैल्यू मैं 0 माइनस आयोटा और जी बार की वैल्यू 0 प्लस आयोटा लिख लेता हूँ। रूल वही है, रियल नंबर को रियल के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है। तो 0 में 0 ऐड करेंगे वो 0 रहेगा। मैं यहाँ पे अब 0 फर्दर नहीं लिख रहा। आयोटा में आप देखें इमेजिनरी में तो ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जी प्लस जी बार का 0 आ जाएगा। इसका अब थर्ड ऑपरेशन जो है वो है z माइनस जी बार। तो उसके लिए पहले z लिख देंगे, 0 माइनस आयोटा और माइनस जी बार, जो कि देन ब्रैकेट ओपन कर दें। जीरो के साथ प्लस या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 माइनस 0 0 ही होगा, और माइनस आयोटा ये बन जाएगा -2 आयोटा। तो z माइनस जी बार का आंसर आ जाएगा -2 आयोटा। इसका चौथा ऑपरेशन है z इंटू जी बार। इस पर्पज के लिए हम लोग 0 प्लस 0 माइनस आयोटा को 0 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए अगेन ये लिखा गया है। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे अप्लाई होता हुआ। तो उसका आंसर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए की जगह यहाँ 0 है, 0 का स्केयर, बी की जगह आयोटा है, आयोटा का स्केयर। 0 का स्केयर 0 होता है, आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर है, 0 का स्केयर ख़त्म हो जाएगा, पीछे सिर्फ माइनस आयोटा स्केयर बचेगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है कि -1 होती है। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, +1 दैट इज 1। तो z इंटू जी बार का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 है z इज इक्वल टू प्लस आयोटा। अब ये 4 वैल्यूज़, यही 4 ऑपरेशंस हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी परफॉर्म करने हैं। सो पहला है z बार। उसके लिए हमें पता है कि हमने सिंपली आयोटा का सिंबल इन्वर्स कर देना है, ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा।
सेकेंड ऑपरेशन है z प्लस z बार। हमने दोनों को ऐड कर देना है। z की वैल्यू 2 प्लस आयोटा है और z बार की वैल्यू 2 माइनस आयोटा है। रूल वही है कि हमने रियल नंबर को रियल के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है। यहाँ पे 2 प्लस 2 होंगे 4 हो जाएगा और प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे ये z प्लस z बार आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रोसेस है z माइनस z बार, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। z की वैल्यू लिखें, माइनस की वजह से मैं यहाँ ब्रैकेट प्लेस कर रहा हूँ 2 माइनस आयोटा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएंगे। 2 प्लस का है माइनस का हो जाएगा और आयोटा माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। देन रियल नंबर को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करें। प्लस 2 माइनस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, जो कि इस पार्ट का आंसर है। देन इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ ऑपरेशन है, वो है मल्टीप्लिकेशन। z को z बार से मल्टीप्लाई करना है। z की वैल्यू 2 प्लस आयोटा है और z बार की वैल्यू 2 माइनस आयोटा है। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी अगेन नजर आ रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इसे लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अप्लाई कर देंगे। a की जगह 2 है, आयोटा की b की जगह पे आयोटा है, तो 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। जी बच्चों, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है जी, -1 होती है। वो हम यहाँ प्लेस कर देंगे -1। माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके +1 आ जाएगा। तो 4 + 1 5, जो कि z इंटू z बार का फाइनल आंसर होगा। इसका थर्ड पार्ट है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर z ओवर 1 माइनस आयोटा। अब ये स्टेटमेंट अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म जो a प्लस बी आयोटा बनती है उस फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए तरीकाकार ये होगा, हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेंगे। डिनोमिनेटर ये टर्म जो नीचे होती है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। अब कॉन्जुगेट लेने का तरीकाकार हम पढ़ चुके हैं कि जो सिंबल दरमियान का सिंबल होता है उसको इन्वर्स कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा है, इसको इन्वर्स करेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा। इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर ये 1 प्लस आयोटा है और ये 1 प्लस आयोटा है, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। अब 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। हमें फार्मूला पता है a स्क्वायर, ये a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, तो फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम यहाँ पे a की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर, b की जगह आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का इंटू a जो कि 1 है इंटू b जो कि आयोटा है, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 1 ज़र 2 एंड आयोटा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है जी, बिल्कुल ये -1 होती है, ये प्लेस कर देंगे। उसके बाद न्यूमरेटर में भी कुछ सॉल्व हो रहा है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि -1 होती है और प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके ये बन जाएंगे प्लस 1 प्लस 1। अब न्यूमरेटर में आप देख लें कि 1 और ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा -1 माइनस 1 और प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। न्यूमरेटर में 1 और -1 कट जाएंगे, पीछे रहेगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको पता है कि ये 2 कैंसिल हो रहे हैं, कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा आयोटा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है। अब आप देखें कि z की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या बन गई है, आयोटा
लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको 0 प्लस आयोटा लिख देंगे, क्योंकि ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है और इसमें से रियल पार्ट एब्सेंट है, तो वो रियल पार्ट हम यहाँ पे 0 मेंशन कर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है। तो बच्चों, अब आपको पता है कि हमने 4 ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करने हैं। पहला ऑपरेशन है जी बार कैलकुलेट करने का। बहुत सिंपल है, आपने आयोटा का साइन इनवर्स कर देना है। प्लस था, उसको माइनस कर दिया, जी बार कैलकुलेट हो गया। सेकंड इसका पार्ट है, हमने दोनों को ऐड करना है, जी प्लस जी बार, दोनों का सम कैलकुलेट करना है। तो 0 प्लस आयोटा प्लस 0 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे बड़ी क्लियर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आयोटा प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा आपस में कैंसिल हो रहे हैं और 0 प्लस 0 का आंसर 0 ही आता है। तो z प्लस z बार का फाइनल आंसर जो है वो है 0 जी। तो नेक्स्ट पार्ट है, हमने इन दोनों को माइनस करना है, z माइनस z बार कैलकुलेट करना है। 0 प्लस आयोटा और 0 माइनस आयोटा। माइनस की वजह से मैंने यहाँ ब्रैकेट प्लेस कर दी है, 0 प्लस आयोटा माइनस 0 और माइनस माइनस प्लस आयोटा। 0 माइनस 0 का आंसर 0 ही आता है और आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा बन जाएगा। प्लस माइनस में 0 नहीं लिखा जाता, 0 खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, पीछे बचेगा 2 आयोटा। तो ये z माइनस जी बार का फाइनल आंसर है। अब इस पार्ट पे फाइनल ऑपरेशन है वह है मल्टीप्लिकेशन का। हमने z को z बार से मल्टीप्लाई करना है। z की वैल्यू 0 प्लस आयोटा है, जबकि z बार की वैल्यू 0 माइनस आयोटा है। तो ये आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जी बिल्कुल, ये आपको पता है, हमने कई दफ़ा इसको सॉल्व किया है। ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इट विल बिकम 0 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। 0 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, प्लस माइनस में 0 खत्म हो जाता है, हम इसको खत्म कर देंगे। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा +1, दैट इज 1। तो z इंटू जी बार का जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 1। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा। अगेन इस क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया, तो हम इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अब तक आप लोगों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम डिनोमिनेटर में कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट लेते हुए आयोटा का सिंबल इन्वर्स कर दिया जाता है, यानी ये प्लस है, इसको माइनस कर देंगे और उस वैल्यू के साथ जो आंसर आएगा वो है 2 माइनस 4 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा। अगला रूल हमें पता है, 4 माइनस न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में है 4 माइनस 3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 4 आयोटा से, और डिनोमिनेटर में है 2 प्लस 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 4 आयोटा से। अब न्यूमरेटर में कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो हम हर टर्म को दूसरे के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 के साथ, फिर 4 को माइनस 4 आयोटा के साथ, माइनस 3 आयोटा को 2 के साथ और माइनस 3 आयोटा को माइनस 4 आयोटा के साथ, और डिवाइडेड बाय ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम बार बार इस क्वेश्चन को भी कर चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 2 ज़र 8, पहले सिंबल मल्टीप्लाई होंगे, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा माइनस, फिर नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा, 4 से 4 मल्टीप्लाई होगा 16 और साथ में आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें ये माइनस है और 2 के साथ कोई सिंबल नहीं, जिसका मतलब 2 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा और साथ में आयोटा आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके, अब ये भी हमने पढ़ा क्या होता जी, दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है।
फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आ जाएगा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। डिवीजन में आ जाए 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस ये 4 आयोटा का होल स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर लेंगे जो 16 होता है, आयोटा का स्क्वायर लेंगे वो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा जी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 8 और ये -16 आयोटा एंड -6 आयोटा ये दोनों इमेजिनरी नंबर हैं आपस में और दोनों के साथ माइनस का सिंबल है तो दोनों आपस में एड अप हो जाएंगे और माइनस का सिंबल इनके साथ आएगा। 16 और 6 ऐड होके बन जाएगा 22 आयोटा और प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 4 -16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे -1 होती है। अब 8 -22 आयोटा और +12 और -1 ये बन जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस 16 1 ज़र 16। अब ये 8 और ये 12 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, सॉल्व होंगे। 8 -12 ये बनेगा -4 -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 16 ये बन जाएगा जी 20। अब फाइनल फॉर्म हम इसको लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर को बारी बारी अलग लिख देंगे। बन जाएगा -4/20 -22/20 आयोटा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 4 और 20 आपस में कैंसिल होते हैं, 2 2 ज़र 2 10 ज़र देन 2 1 ज़र देन 2 5 ज़र। 22 और 20 भी आपस में कैंसिल होते हैं, 2 11 ज़र एंड 2 10 ज़र। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1/5 एंड -11/10 आयोटा। ये आंसर अभी जी का आया है। जी को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, यानी a + b आयोटा। पहली वैल्यू में आयोटा नहीं है, सेकंड में आयोटा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब इसके ऊपर हम चारों ऑपरेशंस बारी बारी परफॉर्म करेंगे। जी की वैल्यू फाइनल हमारे पास -1/5 और -11/10 आयोटा आई थी। जी बार कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि हम सिर्फ आयोटा का सिंबल, आयोटा वाली टर्म का सिंबल चेंज कर देंगे। ये माइनस है, हम इसे प्लस में चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा +11/10 आयोटा। तो जी बार कैलकुलेट हो गया, वेरी सिंपल। इसका जो सेकंड ऑपरेशन है वो है जी प्लस जी बार। हमने दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो जी की वैल्यू हमारे पास -1/5 है और -11/10 आयोटा, और जी बार की वैल्यू है -1/5 + 11/10। चूंकि हमें दोनों को ऐड करना है इसलिए हम सिंबल किसी का चेंज नहीं करेंगे, तो एज इट इज़ -1/5 और +11/10 आयोटा आ जाएगा ऐड करते हुए। अच्छा, अब देखें कि ये -11/10 आयोटा और +11/10 आयोटा आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। पीछे बच रहा है -1/5 एंड -1/5। इसका एलसीएम ले ले, 5 एलसीएम आ जाएगा, -1 एंड -1 न्यूमरेटर में आ जाएगा। -1 -1 दोनों माइनस के हैं, आपस में ऐड अप हो जाएंगे, ये बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आंसर आ गया जी प्लस जी बार का। नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना, दैट इज जी माइनस जी बार। अब चूंकि दरमियान में माइनस का सिंबल आ रहा है इसलिए हम ब्रैकेट प्लेस करेंगे। जी की वैल्यू -1/5 -11/10 आयोटा है और जी बार की वैल्यू है -1/5 एंड +11/10 आयोटा। तो हमने चूंकि दरमियान में माइनस थी इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट प्लेस कर दी है। ब्रैकेट ओपन कर लें, -1/5 -11/10 आयोटा, ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +1/5 11/10 प्लस का है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, -11/10 आयोटा। अब आप यहाँ पे देखें कि -1/5 और +1/5 रियल पार्ट्स ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और पीछे हमारे पास जो वैल्यूज बच रही हैं वो है 11/10 -11/10 आयोटा एंड -11/10 आयोटा। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यही इसका एलसीएम होगा। ऊपर न्यूमरेटर में -11 आयोटा एंड -11 आयोटा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं
तो न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख दिया जाता है। तो -11 आयोटा -11 आयोटा, इनको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा -22 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, इनको कैंसिल आउट करते हैं। 2 11s are 2 5s are, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा -11/5 आयोटा। इसका आंसर है जी ये z माइनस जी बार का। इसका चौथा ऑपरेशन है z इंटू जी बार, यानी हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना दोनों का। z की वैल्यू पुट करें, देन जी बार की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि दोनों वैल्यूज़ सेम है, 1/5, 1/5, 11/10 एंड 11/10, और साइंस अपोजिट हैं। तो ये आपको पता है, हम बड़ी दफ़ा इस फार्मूले को, इस आइडेंटिटी को सॉल्व कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है, जो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह पे -1/5 है उसका स्क्वायर, b की जगह पे 11/10 है आयोटा के साथ, उसका स्क्वायर लिख देंगे। 1/5 का माइनस का स्केयर लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, 1 का स्केयर लेंगे 1 आ जाएगा, 5 का स्केयर लेंगे 25 हो जाएगा, माइनस 11 का स्केयर लेंगे 121, 10 का स्केयर 100 और आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 1/25 माइनस 121/100, आयोटा स्केयर हमें पता है -1 होता है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा प्लस, प्लस 121/100। अब देखिए 25 और 100 ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं, इनका हम लोग एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम 100 आता है, आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मेथड के साथ, दोनों का एलसीएम 100 आता है। एलसीएम सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि आपने फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है, 1/25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह ये 121/100 है, ये फ्रैक्शन है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एलसीएम के साथ, और दरमियान में प्लस का सिंबल एज इट इज आ जाएगा, जैसा कि ये इस फ्रैक्शन के दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे प्लस का सिंबल एज इट इज प्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद आप इसमें देखें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है जी, बिल्कुल 25 1s are 25, 25 4s are 100, 100 1s are 100 1s are, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 4 और 1 मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है, और प्लस 100 100 से कैंसिल हो चुका है, पीछे सिर्फ 121 बचा है, डिवाइडेड बाई 100। 121 में 4 ऐड करेंगे, ये 125 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। इनको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर 5/4 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया किसका जी, z इंटू जी बार का फाइनल आंसर है।